शिवसेना की, जिनके बीच तलखी अब तलाक में तब्दील होती नजर आ रही है। शिवसेना के रवैये से नाराज होकर बीजेपी ने महाराष्ट्र में एकला चलो रे की नीति अपनाने का मन बना लिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के संकेत दिए हैं। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का पार्टी कार्यकर्ताओं से महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करने को कहा। शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 और विधानसभा की 288 सीटों पर चुनाव की तैयारी करें। सभी सीटों पर जीत के लिए पार्टी खुद को मजबूत करे। साथ ही महाराष्ट्र में गठबंधन से निपटने के लिए पार्टी तैयार रहे, ताकि शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी मिलकर भी बीजेपी को चुनाव में नहीं हरा सके। अमित शाह ने क्या कहा वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की सभी 48 लोकसभा, 288 विधानसभा सीटों के चुनाव के लिए जो कार्यकर्ता हैं उनको मैसेज दिया कि वो तैयारी करें, सभी सीटों पर जीत के लिए पार्टी खुद को मजबूत करे। तो एक तरह से खुल के सामने आ गया है अब ये विरोध। महाराष्ट्र में गठबंधन से निपटने के लिए पार्टी तैयार रहे। अमित शाह ने जब ये पूरा बयान दिया, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। शिकार तो मैं ही करूंगा, लेकिन उसके लिए दूसरे की बंदूक इस्तेमाल नहीं करूंगा, न ही बंदूक की जरूरत पड़ेगी। मोदी के सपनों के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के सपनों के लिए लड़ रहा हूं। उद्धव ठाकरे अध्यक्ष हैं शिवसेना के, जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया। सामना मुखपत्र के जरिए उन्होंने ये बयान दिया। और कल जब अमित शाह ने ये कहा था कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सभी लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए अकेले ही तैयारी करें, उसके बाद ये जो संबंध है जितने तरह बिगड़ रहे थे खुल के सामने आ गए। तो 2019 से पहले कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में पीडीपी उनसे चिटक गई है, महाराष्ट्र में शिवसेना और जेडीयू के साथ भी बहुत कोशिश की जा रही है। हालांकि कोई खुल के विरोध सामने नहीं आया है, लेकिन बीजेपी के अच्छे दिन नहीं है और अब महाराष्ट्र में एकला चलो रे के फंडे पे काम करने का मूड बना लिया है अमित शाह ने। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा जुड़ गए हैं। अभिषेक, अभी तक ये लड़ाई पर्दे के पीछे थी। अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचते हैं, उद्धव ठाकरे से मुलाकात करते हैं और एक गुडी गुडी इमेज जो है वो सामने आती है। लेकिन जब विश्वास मत की बात आई तो शिवसेना ने अपना पल्ला झाड़ दिया और पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके बाद अमित शाह अब खुलकर सामने आ गए। क्या माना जाए, तलाक की तैयारियां पूरी हो गई हैं शिवसेना और बीजेपी की? बिल्कुल शोभना, ये साफ समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से देखिए, जिस तरह जब लोकसभा में जब विश्वास मत की बात थी, उसके बाद जब जिस तरह से इस पूरे मामले पर लेकर शिवसेना अलग थलग पड़ गई, अलग शिवसेना ने साफ अपने तरफ को दूर कर दिया। और उसके बाद से देखा, आपने ध्यान देने की जरूरत है कि जब जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव पर जब वहां पर मत पड़ा, उसके दूसरे ही दिन अमित शाह मुंबई आते हैं और इसको इतनी गंभीरता से लिया है बीजेपी ने, क्योंकि जाहिर सी बात है शिवसेना इनकी 25 साल पुरानी घटक दल है। और उसके बाद जिस तरह से शिवसेना लगातार इनको आंखें दिखाती रहती है, जिस तरह से हमेशा शिवसेना इनके बारे में विरोध करती रहती है, सामना में लेख लिखा जाता है, उसलिए अमित शाह मुंबई आते हैं। मुंबई में आकर तमाम कार्यकर्ताओं से बीजेपी महाराष्ट्र और साथ ही गोवा दोनों के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं और साफ तौर पर वह सभी को आगाह करते हैं कि अकेले चुनाव लड़ने के लिए आप लोग तैयार रहे। यानी एकला चलो की बात जो शिवसेना कर रही है, एकला चलो की बात अब हम बीजेपी भी करेगी। इसलिए हर बूथ स्तर पर हर जितने भी जो कार्यकर्ता है सभी लोग तैयार करने को कहा गया है और सभी लोग बाइक रैली निकाले। तमाम लोगों को अलग अलग तरह की हिदायत दी गई है कि किसी भी सूरत में अब महाराष्ट्र में जो 48 सीटें हैं लोकसभा की, उसको हमें जीतना ही होगा। इसलिए उस स्तर की तैयारी करने की बात उन्होंने की है। हालांकि अमित शाह ने यह भी कहा कि अभी इस तरीके से हमारा तलाक नहीं हुआ है, लेकिन जरूर हमें तैयारी करनी चाहिए। किसी भी सूरत में शिवसेना के साथ अगर बात बिगड़ती है तो हमें चुनाव अकेले लड़ने की बात करनी चाहिए। अब तक अभिषेक, अगर नहीं की जाती थी। अभिषेक, अकेले तो चुनाव लड़ने की बात शिवसेना भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, लेकिन अगर हम देखें इस पूरे सौदे में शिवसेना कहीं ना कहीं घाटे में नजर आ रही है, क्योंकि निकाय चुनावों में बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का रहा है और समर्थन भी जो हवा है वो भी बीजेपी की ही है इस समय। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, शिवसेना लग रहा था, शिवसेना जिस तरह से हमेशा एक प्रेशर टैक्टिक्स अपनाती है बीजेपी के ऊपर, उसे लगता है दबाव करेंगे तो शायद शिवसेना की तरफ बीजेपी मान जाएगी, बीजेपी झुक जाएगी और बीजेपी के जो हम सीट मांगेंगे सीट देगी। लेकिन सही कहा आपने, शिवसेना इसमें घाटे में जाएगी। शिवसेना की उतनी स्थिति मजबूत महाराष्ट्र में नहीं है और इसी वजह से बीजेपी जिस तरह तमाम स्थानीय चुनाव की बात करें या अन्य जो चुनाव होते हैं उस पर बात करें, बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनती जा रही है महाराष्ट्र में। इसलिए अमित शाह को अब लगने लगा है कि अगर शिवसेना आंखें दिखा रही है तो उसे आंखें हम
उनके सामने झुकने को तैयार हम नहीं है किसी भी सूरत में। अब बीजेपी चुनाव अकेले लड़ेगी, इसलिए उन्होंने अब अपनी तैयारी कर ली है। और हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में तमाम जो नेता हैं, जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उनका साफ साफ कहना है किसी भी सूरत में। जी अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी प्रवक्ता अतुल शाह हमसे जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। अतुल जी, जिस तरीके से विश्वास मत में धोखा हो गया, शिवसेना ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, अमित शाह की ये जो प्रतिक्रिया थी ये आनी ही थी, क्या माना जाए अब शिवसेना और बीजेपी में जो खटास थी वो खाई में बदल गई है? देखो, सवाल इसका नहीं है। कल आज अमित भाई पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और अपनी पार्टी मजबूत करना, संगठनात्मक दृष्टि से उसको बड़ा बनाना, ये हर पार्टी का काम है। युति होगी नहीं होगी उसका बाद में विचार होगा, मगर अभी हमारी पार्टी सब जगह पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए, संगठन मजबूत करने के लिए, बूथ प्रमुख तक की व्यवस्था करने के लिए वो समीक्षा बैठक थी। इसके 4-5 महीने पहले भी अमित भाई आए थे, तब विस्तारक का अपॉइंटमेंट हुआ था। वो विस्तारकों ने सारी राज्यों में क्या क्या काम किया उसकी समीक्षा की थी। और ये तो स्वाभाविक है कि आगे क्या होगा, युति होगी नहीं होगी, पार्टी ने तो तैयार रहना चाहिए। तो सब पार्टी की रणनीति होती है, इसमें बहुत कुछ देखने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन का काम कर रही है और अमित भाई संगठन का काम क्यों कराना चाहते हैं। और बूथ तक अभी बाइक रैलियां करनी है हमको, हर एक बूथ में 5 बाइक की व्यवस्था करनी है और पन्ना प्रमुख। चलिए ठीक है अतुल जी, आप माने या ना माने, लेकिन बीजेपी के जिस तरीके से घटक दलों के साथ लगातार ठसक बनी हुई है, लगातार संबंध खराब होते नजर आ रहे हैं, 2019 की राह इतनी आसान नहीं होगी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए।